21 अप्रैल को जो अपना सैंपल भेजते हैं, INMA उसको लिखित में कहती है कि 5 हफ्ते तक हम आपको किसी तरह के अप्रूवल्स नहीं दे सकते। इज दिस अ पिक एंड चूज पॉलिसी? 4 हफ्ते बाद बहुत बड़ी क्राइसिस होने जा रही है। कुछ 2000 करीब डेथ्स देखे हैं, हम 1 लाख के अंदर अभी भी इन्फेक्टेड है। ये पूरी मेहनत, इस पूरी मेहनत को आप जीरो करने वाले हैं और हमारा वही हाल होने वाला है जो US UK में हो रहा है। बार बारी हम सब इस देश के डॉक्टर्स और नर्सेस की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हमें ये एक अजीब घटना है कि सिर्फ 9 लेबोरेटरीज PPE किट्स को अप्रूव या सर्टिफाई कर सकती है। हम सब अवगत हैं। अगर DRDO का अगर आप वेबसाइट देखें, इसमें एक ऐसा पैटर्न है जो चिंताजनक है। 21 अप्रैल को मुंबई की एक कंपनी कवरऑल्स भेजती है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड साइंसेस के पास। किस लिए? कवरऑल क्या होता है? कवरऑल PPE किट्स को बनाने में एक कंपोनेंट होता है। इस कंपनी को, इस मुंबई की कंपनी को, जिसका नाम है रूबेंस हॉस्पिटेक, INMA लिख के कहती है कि 5 हफ्ते तक, मैं फिर से कहती हूं, 21 अप्रैल को जो अपना सैंपल भेजते हैं, INMA उसको लिखित में कहती है कि 5 हफ्ते तक हम आपको किसी तरह के अप्रूवल्स नहीं दे सकते। अब देखिए कि अगर आप DRDO के वेबसाइट में जाएंगे, उसमें 31 सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं उन सैंपल्स के लिए जिसको INMA में जमा किया था 21 अप्रैल के बाद। ऐसे 9 सैंपल्स है जो 3 और 4 मई को सबमिट किया अप्रूवल के लिए, 8 मई को उनको अप्रूवल मिल जाता है। पर मुंबई की उस कंपनी को 21 अप्रैल को कहा जाता है आप 5 हफ्ते रुकिए। इज दिस अ पिक एंड चूज पॉलिसी? क्या ये वक्त है कि आप एक कंपनी को 5 हफ्ते रुकने के लिए बोल रहे हैं, दूसरी कंपनियों को आप 3 दिन में दे रहे हैं? इसको आप कब स्ट्रीमलाइन करेंगे? डॉक्टर्स और नर्सेज इन्फेक्ट हो रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा के वो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, और आप 24 मार्च से लेकर जब से आपने गाइडलाइन चालू किया अब तक आप एक सिंपल प्रोसेस को, सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आप स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे। मीन्स आर्बिट्रेरी है, किसी को पता ही नहीं कि क्या जस्टिफिकेशन है। एक कंपनी को 5 हफ्ते, एक कंपनी को 4 दिन। इसलिए भारत सरकार से हम ये कहते हैं कि जो स्टिमुलस पैकेज आप 50 दिन बाद लाए हैं, वो शायद देश को 4 हफ्ते पहले आपने देना था। इन मुद्दों को जो हम अब उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे को पहले उठाती है जो 4 हफ्ते बाद बहुत बड़ी क्राइसिस होने जा रही है। पहला मुद्दा कि आप एलिसा किट्स बाकी कंपनियों को क्यों नहीं दे रहे, क्या रहस्य है? आप अपने लैब्स को, सर्टिफाइंग इंस्टीट्यूट्स को क्यों स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे हैं PPE किट्स के अप्रूवल के लिए? उसको तुरंत किया जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो निर्णय आपने बिना टेस्ट कराए लोगों को डिस्चार्ज करने का किया है, उसका इतना बुरा प्रभाव देश में होने वाला है। अब तक हमने कुछ 2000 करीब डेथ्स देखे हैं, हम 1 लाख के अंदर अभी भी इन्फेक्टेड है। ये पूरी मेहनत, इस पूरी मेहनत को आप जीरो करने वाले हैं और हमारा वही हाल होने वाला है जो US UK में हो रहा है। ये 3 मुद्दों को भारत सरकार ध्यान से देखे और संशोधन करे इन पॉलिसीज में। ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।